हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने चले गए। हालांकि संवैधानिक कोई परिस्थितियां न बिगड़े, राष्ट्रपति शासन नहीं लगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी कि किसी मुख्यमंत्री को पहले गिरफ्तार किया गया। ईडी अपने हिरासत में लेकर उनको राजभवन पहुंची थी इस्तीफा दिलाने के लिए। तभी से यह चर्चा हो गई कि देश के इतिहास में, देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है सत्ता में रहते हुए। हालांकि मुख्यमंत्रियों का गिरफ्तारी से जुड़ी खबरें जो है वो कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत बिहार में सबसे पहले हुई थी, जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में जब वो उनके ऊपर जो है शिकंजा कसा सीबीआई का, और उनकी गिरफ्तारी के लिए सेना को बुलाना पड़ा था। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। गिरफ्तार करने वाली जो एजेंसियां थी वो परेशान थी कि मुख्यमंत्री को कैसे गिरफ्तार किया जाए। ऐसे में क्या कुछ हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो फहरिस्त है वो लंबी है। हम आपको पूरी फहरिस्त बताते हैं कि देश के अंदर कौन कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी और अंत में उनकी गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए इस्तीफा दिलाने के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई भ्रष्टाचार में घिरे कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी पहले इस तरीके की कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन ईडी के लिए यह है कि ईडी पहली बार ऐसा की है कि पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किए। देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ईडी ने इस तरह की गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने इस तरीके के जो जांच और गिरफ्तारी तक की नौबत पहले कई दफे की है, लेकिन ईडी के लिए ये पहली बार था घटनाक्रम। इनमें सबसे ज़्यादा जो चर्चित मामला है वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का रहा, जिन्हें चारा घोटाले मामले में गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को 1997 में सेना की मदद लेनी पड़ी थी। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था और वो पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे में काफ़ी हंगामा मचा था। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर इस्तीफा दिया। उसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। यही नहीं, बिहार के बाद झारखंड और बिहार के बाद हम आपको तमिलनाडु ले चल रहे हैं और बता रहे हैं कि तमिलनाडु में दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता जो थी, उनके ऊपर भी जो गिरफ्तारी की आंच इसी प्रकार से लटकी थी और बाद में उनकी भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन वो जब मुख्यमंत्री थी तो उस मुख्यमंत्री काल के दौरान ही उनके पूरी जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। उनके ऊपर आय से अधिक की संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया गया था। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन जब तक मामले की जांच चली वो मुख्यमंत्री पद पर बनी थी। जयललिता के पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। साल 2011 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी अवैध खनन मामले को लेकर लोकायुक्त की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस्तीफा दिया था। इसके बाद राज्य की कमान डीवी सदानंद गौड़ा को सौंपी गई थी। इसके कुछ दिनों के बाद येदियुरप्पा की गिरफ्तारी हुई थी। झारखंड में पहले भी सरकार गिरती और बनती रही है। विधायकों को गायब होने तथा उन्हें बाहर ले जाने की घटना भी खूब हुई है, लेकिन एक ही दिन सरकार गिरने और नई सरकार का दावा पेश करने से लेकर मुख्यमंत्री से पूछताछ एवं गिरफ्तारी की घटना पहली बार एक ही दिन में हुई है। बुधवार को इन घटनाओं पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत मुख्यमंत्री को सिविल मामले में गिरफ्तारी और हिरासत से छूट मिली हुई है। हालांकि क्रिमिनल मामले में वह गिरफ्तार हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसी स्थिति प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा और राज्यसभा के संसद सदस्यों के लिए भी है। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी है। हालांकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ तथ्य हैं जिसकी जानकारी हम दे रहे थे कि देश में कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं, कई ऐसे राजनेता हुए हैं जो पद पर बने हुए थे, मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटकी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफे के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन हेमंत सोरेन देश के सियासत में पहले एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभर के सामने आए जिनकी गिरफ्तारी ईडी ने किया। मुख्यमंत्री रहते उनसे पूछताछ की। ईडी ने पहले उन्हें जो है औपचारिक तौर पे उनके ऊपर दबाव डाला
कि उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। उसके बाद ईडी अपने साथ उनको राजभवन लेके जाती है, उनको इस्तीफा दिलवाया जाता है और फिर ईडी वहीं से हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लेती है। और उसके बाद ये तमाम जो खबरें हैं वो निकल के सामने आती है। देश के सियासत में 31 जनवरी एक बार फिर से एक अध्याय में लिखा जाएगा कि कैसे एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी ने पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। हालांकि इस बीच संवैधानिक जो नीतियां हैं उसका ख्याल रखा गया, पहले उनसे इस्तीफा कराया गया और ठीक उसी रात इस्तीफा के बाद नई सरकार के गठन की कवायद भी हुई। ये पहली बार हुआ है। तो ये देश के कई नेताओं के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उनमें कई बार अंतर भी रहा है, वक्त भी लगा है। लेकिन झारखंड देश के अंदर राजनीतिक जानकारों के अनुसार ये एक नए प्रकार का मामला है जो बाद में भी लोग याद रखेंगे। हमने आपको बताया कि संविधान में किन किन लोगों को छूट दी गई है और कौन कौन से लोग जो है इस तरीके के मामले में बच सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।